नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे धनु राशि वाले जातकों के लिए 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच का सप्ताह कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपका करियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए। साथियों, इस सप्ताह में जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं और उनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आपके सप्ताह पर क्या असर पड़ेगा और क्या नए अवसर लेकर आ रहा है, ये आपको पूरा बता रहा हूँ। साथ ही क्या चुनौतियाँ भी आपको इस सप्ताह में मिलेंगी, वो भी आपको जानकारी दे रहा हूँ और उपाय भी बता रहा हूँ। उन उपायों को आप करके जो चुनौतियां आपको प्रभावित करेंगी उनको भी आप अपने फेवर में कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह सूर्य का जो आपका गोचर है वो मकर राशि में रहेगा और मकर राशि में रहने के कारण आपके ऊपर ये दूसरे भाव पर रहेगा, आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा। ऐसे में आपको मैं बता देता हूँ कि आपके जो है आपको धन की जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वाणी की आपको जो है कोई भी वो नहीं रहेगी और परिवार से जो भी है आपको लाभ ही प्राप्त होगा। यह गोचर आपकी जो इस आर्थिक स्थिति है उसको और बढ़ा देगा। आपके इस परिवार के जो संबंध है, पारिवारिक जो संबंध है आपके, उनको उसमें और भी मजबूती ला देगा। साथियों, सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह चंद्रमा के जो गोचर और नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं उससे आपको क्या लाभ होगा, अब आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। सोमवार और मंगलवार को आपके रिश्तों में, समझ और साझेदारी में यह जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेंगे। बुधवार से शुक्रवार तक का समय जो है आप में मानसिक स्थिति जो है शांति प्राप्त होगी, भावनात्मक आप में स्थिरता आएगी और आपके स्वास्थ्य को भी जो है थोड़ा सा प्रभावित करेगा। अब साथियों, शनिवार और रविवार के दिन जो है ये आप में एक नई ऊर्जा का संचरण करेंगे। आप में एक नया जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप सभी कार्य करने में जो है पूरे तरह से तत्पर रहेंगे। साथियों, मंगल का जो इस समय में प्रभाव पड़ेगा वो आपके लिए ये मानिए कि विदेशी यात्राओं पर जो है खर्च करा सकता है, आध्यात्मिकता से आपको जोड़ सकता है। ऐसे में आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और आप विदेशी यात्रा कर सकते हैं। यह गोचर आपके लिए थोड़ा सा एक आपको सतर्क कर रहा है कि अनावश्यक खर्चों से भी आपको बचना पड़ेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि शुक्र का जो गोचर होगा वो इस समय में 28 जनवरी को यह जो है मीन राशि में जाएंगे। अभी ये जो है 28 जनवरी तक आपके शनि के साथ में और शनि की राशि में ही बैठे हुए हैं और यह आपके लिए बहुत ही आपको फायदा प्रदान करेंगे। इस समय में आपको जो है ये मतलब जो सप्ताह आ रहा है यह आपके लिए घर के लिए, संपत्ति के लिए और माता और पिता के लिए एक स्थिरता प्रदान करेगा। भावनात्मक आपके रिश्ते डेवलप हो जाएंगे और आपको हर तरह से सफलता प्राप्त होगी। 21 जनवरी को बुध जो है अस्त हो जाएंगे और उस अस्त के कारण आपको अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा, आपको थोड़ा सा सावधान रहकर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपको एक जानकारी दे देता हूं कि करियर की दृष्टि से आप में जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल या एक लो रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बढ़ाना होगा और आप उसको लेवल को बढ़ाने के लिए आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको जो है कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, ये तो आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कार्य हम जब शुरू करते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं। उन कठिनाइयों को आपको जो है मुकाबला करना है और अगर आप कठिनाइयों का डटकर मुकाबला कर लेते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। और कठिनाइयों से अगर आप भाग जाते हैं, कठिनाइयों से अगर आप वो कार्य करना छोड़ देते हैं तो आप असफल होते हैं और आपके मन में एक नेगेटिविटी जो है पैदा हो जाती है, आप में एक नकारात्मक विचार पैदा हो जाते हैं और आप जो है नसीब को ही कोसने लग जाते हैं, आप अपने भाग्य को ही कोसने लग जाते हैं। जबकि आपको जो कार्य करना चालू कर रहे हैं तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं
तो कठिनाई भी आती है और सफलता भी प्राप्त होती है। साथियों, सूर्य के प्रभाव से आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि इस समय में आपके व्यापार में बहुत ही अच्छी प्रगति दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं कि कैरियर आपका कैसा रहेगा। तो कैरियर की दृष्टि से आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नई नई संभावनाएं दिखाई देंगी। आपको जो है नई आप कोई भी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, नया कार्य आपको करने के लिए दिया जा सकता है। और आपको इस समय में एक और आपको बता देता हूँ कि कोई भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो है ऑर्डर भी प्राप्त हो सकते हैं। आप मतलब अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कोई भी आपको काम मिल सकता है। साथियों, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनके लिए विदेश से जुड़े हुए अवसर आपको इस सप्ताह में मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप में कंट्रोलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। आप उस कंट्रोलिंग पावर की वजह से अपने जो आपके अधिकारीगण हैं उनका आप भरोसा कायम कर लेंगे, उनकी आपको सराहना प्राप्त हो जाएगी। साथियों, अब आपको थोड़ा सा सावधानी भी बता रहा हूँ। आपको सावधानी क्या रखनी है कि आपको अपने सहकर्मियों के साथ में क्लियरिटी पूरी बनाकर रखनी है। अगर आप क्लियरिटी पूरी बनाकर रखेंगे तो आपके लिए यह समय जो आ रहा है सप्ताह 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच का बहुत ही अच्छा सप्ताह व्यतीत होगा कैरियर की दृष्टि से। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका व्यापार की दृष्टि से यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो व्यापारिक दृष्टि के हिसाब से मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो है आपको नई नई व्यापार में स्थिरता प्राप्त होगी। आपको नई नई जो है कोई भी आप आइटम अपने व्यापार में ऐड कर सकते हैं और आपके व्यापार जो है समृद्धि लेकर आएगा, आपका व्यापार जो है प्रगति लेकर आएगा। साथियों, अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, आप रियल इस्टेट से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपको इस समय में जो है कोई भी नई पार्टनरशिप के ऑफर भी मिल सकते हैं। साथियों, मंगल का जो प्रभाव आप पर पड़ रहा है उससे आपको एक ही वो रखना है कि आपको जो है अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना है। अगर आप कोई भी अनावश्यक खर्च आप कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है थोड़ा आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी अनावश्यक खर्चा करने से बचें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपको मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके जो है वैवाहिक जीवन में आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से आपको प्रेम और सामंजस्य की जो है बढ़कर मिलेगी। प्रेम उनसे जो है पूरा पूरा प्राप्त होगा। आप में दोनों में संतुलन बना रहेगा और किसी भी तरह के आपके रिश्तों में जो अगर कोई पहले कोई भी आपके बातों से आपको वाद विवाद हो गया था या बातों का कोई भी बतंगड़ बन गया था या कोई बखेड़ा खड़ा हो गया था, वो सब अब समाप्त हो जाएंगे और आपको जो है आपके रिश्तों में एक नई भावना पैदा दिखेगी। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मंगल के प्रभाव से तकरार अभी भी हो सकती है, पर उस तकरार को आपको जो है बचना पड़ेगा। उस तकरार से आपको जो है अपने वाणी को कंट्रोल रखकर आपको बचना पड़ेगा। साथियों, जीवन साथी के साथ आप समय बिताएंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप पति हैं तो आपको पत्नी की भावनाओं को समझना है और अगर आप पत्नी हैं तो आपको पति की भावनाओं को समझना है और अपने जीवन में तालमेल बैठाकर आपको जो है यह समय निकालना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो प्रेम जीवन की दृष्टि से आपको मैं बता देता हूँ कि जो अभी लव रिलेशन में हैं उनके लिए यह सप्ताह जो है एक भावनात्मक जुड़ाव लेकर आने वाला है। इस सप्ताह में उनको जो है आपसी समझ बढ़ाने का समय मिलेगा। इस सप्ताह में उनके लिए ये जो टाइम स्पेंड वो करेंगे तो उनको में दोनों में एक दूसरे के प्रति लव रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये लव रिलेशन आगे चलकर आपको क्रियान्वित होते हुए भी दिखेंगे। आगे चलकर उसका आपको जो है आपके जो शादी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय में आपको जो है मतलब ये नहीं देखना है कि उसके पास्ट लाइफ क्या थी। आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका को ये नहीं देखना है और प्रेमिका है तो प्रेमी को ये नहीं देखना है कि आपकी पास्ट लाइफ क्या थी। आपको प्रेजेंट लाइफ को जो है देखना है और फ्यूचर लाइफ आपको जीनी है।
तो आपको पास्ट लाइफ के बारे में कोई भी मतलब बातों को नहीं ध्यान देना है, कोई भी बातों को नहीं कुरेदना है आपको। अगर आप इस तरह की बातों को पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो है लव लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से निकलेगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह में आपके लिए प्रेम संबंधों के नए नए रिश्ते आएंगे, प्रेम संबंधों का नया नया ऑफर आपको प्राप्त होंगे और आपके रिश्तों में जो है जुड़ाव पैदा हो सकता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका फॉरेन टूर्स के क्या योग बन रहे हैं। तो फॉरेन टूर्स के लिए मैं आपको बता देता हूं कि विदेश यात्रा के लिए यह बहुत ही अनुकूल समय आपको दर्शा रहा है। कार्य के लिए या अध्ययन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। इस समय में अगर आप कहीं भी बाहर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं या आप कार्य मतलब नौकरी करना चाह रहे हैं विदेश में, तो आपको सफलता के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। आपको ये है कि अपने दस्तावेजों को, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से जांच कर आपको जो है आगे फॉरवर्ड करने हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी यात्रा में परेशानी नहीं आए। यात्रा की योजना बनाते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे पूरे चेक करके ही तैयार करने हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता देता हूं कि इस सप्ताह में सूर्य और शुक्र की दृष्टि से आपको जो है निवेश में बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। आपकी आय में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी, आपकी मंथली इनकम बढ़ जाएगी और किसी भी तरह की आपको कोई भी इनकम की दृष्टि से किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो है खर्चा आप जितना कर रहे हैं उससे अधिक आपको धन प्राप्त होगा और आपकी सेविंग भी बढ़ जाएगी। कैश इन हैंड आपका इस समय में बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ जाएगा। साथियों, अगर आप जो है इस समय में कोई भी आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं या आप कोई भी जो है माइनिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप अगर एनिमेशन का काम कर रहे हैं, आप डांसिंग का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको पूरे पूरे सफल होने के योग बन रहे हैं। आपकी आय में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बुध जो है वो अस्त हो गए हैं, इसलिए आपको निवेश करने से पहले आपको किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लेनी है और एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही अगर आप निवेश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप चाहे भूमि खरीद रहे हों, चाहे भवन खरीद रहे हों या शेयर्स खरीद रहे हों, आपको पहले जो है एक्सपर्ट से पूरी पूरी सलाह लेनी है। साथियों, मैंने मेरे पहले वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी हुई है, आप मेरे लिंक पर जाकर देखिए। शेयर मार्केट में मैंने ये बताया हुआ है कि जब जब बुध अस्त होते हैं मार्केट जनरली ये देखा गया है, पिछले 5-6 सालों के अनुभव के आधार पर, पिछले 5-6 सालों की गणना करने के आधार पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जिस समय में बुध अस्त हुए हैं उस समय में मार्केट डाउन हुआ है। अभी भी जो है 21 जनवरी से बुध अस्त हो रहे हैं, तो मेरे को ये उम्मीद है कि मार्केट डाउन होगा। हालांकि ये मैं आपको कह देता हूँ कि ये मेरी प्रिडिक्शन है, वास्तव में क्या होगा ये कोई भी नहीं जान सकता और ये कोई भी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। ये तो आपको मार्केट की क्या कंडीशन उस समय होती है, क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाती है या कोई भी और किसी कंपनी के या पीयर कंपनी के कोई रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो ऐसे में आपको मैं तो सिर्फ सचेत रहने की सलाह दे रहा हूँ कि आप जो भी अगर कोई भी सौदे ले रहे हैं तो उनको सचेत रहें और मेरे शेयर मार्केट का जो वीडियो है उसको देखकर अगर आपको लाभ प्राप्त होता है तो मेरे को इसमें बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आप अपने स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर फील करेंगे। इस सप्ताह आपको जो है स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपको ओवर ईटिंग से बचना है, खान पान को आपको जो है नियंत्रण में रखना है। साथ ही आपको जो है तनाव आदि से बचने के लिए मेडिटेशन का आपको सहारा लेना है, ध्यान को अपनी दिनचर्या में अपनाना है। अगर आप नियमित योग करेंगे, ध्यान करेंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो है बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से कैसा ये समय रहेगा।
तो इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से आपके लिए यह जो समय आ रहा है वो आपके बहुत ही अनुकूल समय आ रहा है और यह आपको भाग्य को जो है प्रबल बनाने का संकेत भी दे रहा है। आपका भाग्य इस समय में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड के लिए बहुत ही आपको फायदा देने के लिए संकेत दे रहा है। साथियों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए इस समय में इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेड में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं कि इस सप्ताह जो है उनको पढ़ाई में जो है नई नई जो है योजना मिल जाएंगी। उनको नई योजना वो बना सकते हैं और अपना ध्यान वो पूरा पूरा पढ़ाई में ही केंद्रित रखेंगे। उनका माइंड जो है पढ़ाई में ही कंसंट्रेट रहेगा। अगर कोई भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या वो अपने एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है और सफलता का पूरा पूरा सूचक हो रही है। सफलता उनके मानिए कि कदम चूमने के लिए तैयार है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा कंसंट्रेट रखना है। आपको अपने एकाग्र होकर ही पढ़ाई करनी है और नियमित पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपको इस तरह की कोई भी मतलब ये नहीं फील हो कि मेरे पढ़ाई मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको मन में ये विश्वास रख के पढ़ाई करना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें मेरे को सफलता मिलेगी ही। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आपको जो है इस समय में क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप हमेशा रोजाना जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। आप जो है शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को पीले फल या पीली मिठाई अर्पण करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और आप ये ध्यान रखिए कि बुधवार के दिन अगर आप जो है कोई भी हरी चीज़ का दान करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाइए, गाय को गुड़ दीजिए। आप पूरे सप्ताह को अच्छी तरह से ये व्यतीत करेंगे और आगे भविष्य में भी आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, यह सप्ताह जो आपका आ रहा है ये आपके लिए विशेष अवसर लेकर आ रहा है, चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। उन चुनौतियों के जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को आप कर लेंगे तो वो चुनौतियां भी आपके लिए अवसर बन जाएंगी और आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, लव जीवन भी आपका जो है सफल बना रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका सप्ताह बहुत ही उमंग से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ निकलेगा, यही मेरी आशा है। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां जो मैं दे रहा हूं वो बराबर प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।